हेलो दोस्तों, आज हम गणित का कुछ प्रश्न हल करेंगे। इसमें दिया हुआ है पहला प्रश्न, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो इस प्रश्न का हल करने के पहले सभी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानना होगा। जैसे प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 ... यानी गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो पूर्ण संख्याएं में प्राकृतिक संख्या भी शामिल है, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। इसका उत्तर हाँ होगा, क्योंकि पूर्ण संख्याएं में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल है। दूसरे प्रश्न देखेंगे, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं? तो पूर्ण संख्याएं के बारे में जानेंगे। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... और प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... सभी संख्याएं होती है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं में 0 शामिल होता है और प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। तीसरे क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ... सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 0 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो इसका उत्तर 0 होगा। अगली क्वेश्चन देखेंगे, बारह की प्रवर्ती संख्या बताएं। तो प्रवर्ती संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे कि दी हुई संख्या में 1 जोड़ देने के बाद प्रवर्ती संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ दिया हुआ है 12 + 1 = 13। 13 इसका उत्तर होगा। 12 की प्रवर्ती संख्याएं 13 होती है। अगली प्रश्न देखेंगे, 990 की प्रवर्ती संख्या बताएं। 990 प्रवर्ती संख्या निकालने के लिए दी गई संख्या में 1 जोड़ देते हैं। 990 जोड़ 1 = 991। इसका आंसर होगा। अगली प्रश्न देखेंगे, 999 की अनुवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या बताएं। तो अनुवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए दी हुई संख्या में 1 घटा दिया जाता है। तो इसका उत्तर 999 - 1 = 998। इसका आंसर होगा पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या। अगले प्रश्न, 20 की अनुवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या बताएं। पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए दी गई संख्या में 1 घटा दी जाती है।
इसका उत्तर 19 होगा। और इसी तरह का प्रश्न हम लोग अगली वीडियो में भी देखेंगे।